बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नर्सिंग डिज़ास्टर। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिज़ास्टर क्या चीज़ होती है। अ डिज़ास्टर इज़ एन इवेंट associated with the impact of a natural hazard which leads to increased mortality, illness or injury and destroy or disrupt livelihoods affecting the people of an area such that they require external assistance for recovery। डिज़ास्टर एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से एक नेचुरल हज़ार्ड आता है किसी भी जगह पर और उसकी वजह से मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, यानी वहाँ पर डेथ्स हो जाते हैं और बीमारी बढ़ जाती है, वहाँ पर इंजरियाँ हो जाती है जिस जो तबाह कर देती है वहाँ के रिहायशी को। जैसे वहाँ पर अगर एनिमल्स है या ह्यूमंस है तो वो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है और इवन उनको इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक एडिशनल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी भी एरिया के ऑर्गेनिज़म्स स्पेशली ह्यूमंस अफेक्ट हो जाए और उनको एक एडिशनल असिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो उस चीज़ को हम डिज़ास्टर कहते हैं। Disaster is a sudden event such as an accident or natural catastrophe that causes great damage or loss of life। डिज़ास्टर एक ऐसा इवेंट है जो अचानक से हो जाता है जिसकी वजह से एक तबाही आ जाती है, कुदरती आफत जिसे हम कहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान या इवन लॉस ऑफ लाइफ भी वहाँ पर हो सकता है। अब डिज़ास्टर नर्सिंग क्या चीज़ है। डिज़ास्टर नर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एडेप्टेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग स्किल्स इन रिकॉग्नाइजिंग एंड मीटिंग द नर्सिंग फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिज़ास्टर। नर्सिंग डिज़ास्टर एक एडेप्टेशन है प्रोफेशनल नर्सिंग स्किल्स का कि हम रिकॉग्नाइज़ कर सके और पहचान सके उन फिज़िकल और इमोशनल नीड्स का जो डिज़ास्टर के साथ कनेक्टेड है। एक नर्स पहचान सके कि डिज़ास्टर के वक्त उसको क्या करना है और कौन से फ़िज़िकल और इमोशनल नीड्स हैं जो उसको स्किल्स हासिल करने चाहिए ताकि वो उस डिज़ास्टर को ओवरकम कर सकें। अब हमारे पास आते हैं लेवल्स ऑफ डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर्स के 3 लेवल होते हैं, यानी 3 लेवल्स का डिज़ास्टर होता है। सबसे पहले है लेवल 3 डिज़ास्टर। इसको माइनर डिज़ास्टर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें देयर आर मिनिमम लेवल ऑफ डैमेज, यानी डैमेज इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, तो इसको लेवल 3 का डिज़ास्टर कहते हैं। लेवल 2 का जो डिज़ास्टर है उसको हम मॉडरेट डिज़ास्टर कहते हैं, और यानी इसमें काफ़ी हद तक नुकसान हुआ होता है और उसके लिए हमें जो है जो टीम्स हमने रेडी रखे हैं और जो प्लान्स बनाए उसको अप्लाई करना होगा। पहले वाली सूरत में हम इतना प्लान्स को अप्लाई नहीं करते। लेवल 1 जो है वो एक मैसिव डिज़ास्टर होता है। दिस इन्वॉल्व्स अ मैसिव लेवल ऑफ डैमेज विद सीवियर इम्पैक्ट। इसमें बहुत बड़ी तबाही आती है और इसको ओवरकम करने के लिए पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर में हमारे पास 2 टाइप्स के डिज़ास्टर होते हैं, एक को हम नेचुरल कहते हैं, दूसरे को मैन मेड। नेचुरल डिज़ास्टर में हमारे पास है जो कुदरती डिज़ास्टर होते हैं जो कुदरत की तरफ से आते हैं, जैसे टोर्नाडोज़ तूफ़ान, हवा का जो तूफ़ान होता है, हेलस्टॉर्म्स जालाबारी, सुनामी और फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कोरोना वायरस अभी आया था। तो इनको हम कहते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, ये कुदरत की तरफ से आते हैं। दूसरे होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर, यानी इस तरह के डिज़ास्टर में कहीं ना कहीं जो है ह्यूमंस का हाथ होता है। जैसे कहीं पर आग लग गई, फायर वगैरह हो गया, लग गई, एक्सप्लोजन धमाका हो गया, टॉक्सिक मटेरियल जैसे कंपनी में टॉक्सिक मटेरियल फैल गया,
और उसकी वजह से कोई डिज़ास्टर हो गया, या पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस सब के कॉजेज़ जो है वो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। टेररिस्ट अटैक और ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, जो गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसे होते हैं, तो उसको भी हम मैन मेड डिज़ास्टर में रखते हैं। अब हमारे पास आते हैं गोल्स ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग। डिज़ास्टर नर्सिंग के क्या गोल्स होते हैं? एक नर्स का डिज़ास्टर को किस नज़र से देखता है और उसको कैसे कम कर सकता है? डिज़ास्टर नर्सिंग का गोल ये होता है टू मीट द इमीडिएट बेसिक सर्वाइवल नीड्स ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय डिज़ास्टर। उनका काम है उन बेसिक सर्वाइवल नीड्स को, किसी भी पॉपुलेशन को, जो पॉपुलेशन डिज़ास्टर फेस कर रही है, तो उनके जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स है सबसे पहले उनको वो प्रोवाइड करना। टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर अ सेकेंडरी डिज़ास्टर। अब सेकेंडरी डिज़ास्टर के लिए जो पोटेंशियल, यानी इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर एक डिज़ास्टर आया है तो उसकी वजह से अब आगे क्या होने वाला है, जो सेकेंडरी डिज़ास्टर हो सकता है, उसको पहचानना। जैसे कि अगर हम अर्थक्वेक एग्जांपल लें, तो अर्थक्वेक एक बड़ा डिज़ास्टर है, प्राइमरी लेवल पर हो गया। अब सेकेंडरी लेवल पर क्या हो सकता है कि जैसे ज़मीन फट गई थी ज़लज़ले के दौरान, तो अब ज़मीन के अंदर अगर गैस के पाइप है तो वो फट सकते हैं। अब ये सेकेंडरी डिज़ास्टर हो सकता है, तो इसको पहचानना। टू अप्रेज बोथ रिस्क एंड रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट, ये पहचानना कि इस डिज़ास्टर के क्या रिस्क हो सकते हैं और हमारे पास इस वक्त एनवायरनमेंट में क्या रिसोर्सेज हैं, इनको पहचानना, ये नर्सिंग डिज़ास्टर का गोल होता है। टू करेक्ट इनइक्वालिटीज़ इन एक्सेस टू हेल्थ केयर और एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। जितनी भी इनइक्वालिटीज़ आ रही है हेल्थ केयर को एक्सेस करने में या एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज को, तो उन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना। जैसे पेशेंट है, किसी पेशेंट को जो है इमरजेंसी केयर चाहिए, वो ज़्यादा जो है नुकसान उसका हुआ है, और किसी को सिर्फ थोड़ी बहुत असिस्टेंस चाहिए, तो इन चीज़ों को पहले से ट्रायल सिस्टम के थ्रू समझना कि कौन सा पेशेंट कितना जो है उसको नुकसान पहुंच गया है, अब उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो ये एक प्रॉपर मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू होता है, और यही जो है नर्सिंग डिज़ास्टर का गोल है। टू एम्पावर सर्वाइवर्स टू पार्टिसिपेट इन एंड एडवोकेट फॉर देयर ओन हेल्थ एंड वेलबींग। एम्पावर करना सर्वाइवर्स को एम्पावर करना कि वो पार्टिसिपेट कर सके, और इनको एडवोकेट करना कि वो अपने सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। सर्वाइवर्स यानी जो उस डिज़ास्टर के दौरान बच गए हैं, तो उनको एम्पावर करना, इनको एजुकेट करना। To respect cultural, lingual and religious diversity in individuals and families and to apply this principle in all हेल्थ प्रोमोशन एक्टिविटीज़। जितनी भी हेल्थ प्रोमोशन एक्टिविटीज़ होंगी इस डिज़ास्टर के दरमियान, तो उसमें कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी को देखना होगा कि कौन किस कल्चर का और किस लैंग्वेज का है, इन चीज़ों का ख्याल रखना। तो ये भी नर्सिंग डिज़ास्टर का एक गोल है। टू प्रमोट द हाईएस्ट अचीवेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सर्वाइवर्स, उनका काम है कि वो हाईएस्ट अचीवेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सर्वाइवर, कि वो जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कराने के लिए जितना भी हाईएस्ट अचीवेबल सेट पॉइंट है उसको प्रमोट करना, ये नर्सिंग डिज़ास्टर का काम है। अब आता है डिज़ास्टर मिटिगेशन या मिटिगेट, इसका मतलब होता है कम करना। डिज़ास्टर मिटिगेशन रिफर्स टू एक्शन और measures that can either prevent the occurrence of a disaster or reduce the severity of effects
डिज़ास्टर मिटिगेशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम डिज़ास्टर को रोक सकते हैं या डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। डिज़ास्टर मिटिगेशन के हमारे पास 4 स्टेप है। सबसे पहले है प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद होता है रिस्पॉन्स, उसके बाद होता है रिकवरी और इसके बाद होता है प्रिवेंशन। इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपेयर्डनेस फेज। प्रिपरेशन फॉर डिज़ास्टर, जैसे नाम से ही जाहिर है कि डिज़ास्टर के लिए पहले से ख़ुद को रेडी करना। इसमें क्या क्या आता है? रेस्क्यू प्लानिंग करनी है, पर्सनल ट्रेनिंग करनी है। रेस्क्यू प्लानिंग का मतलब ये है कि हमें रेस्क्यू कैसे करना होगा, लोगों को कैसे बाहिफाजत इस डिज़ास्टर के दरमियान निकालना होगा। तो उसके लिए जो पहले से प्लानिंग करनी होगी वो हमने प्रिपेयर्डनेस फेज में पहले से डिसाइड करना होगा। पर्सनल ट्रेनिंग, हर पर्सन को इंडिविजुअली ट्रेनिंग देनी है कि आपका क्या रोल होगा। कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उन सब को पहले से कलेक्ट करना। कम्युनिटी डिज़ास्टर प्लान, हर कम्युनिटी के लिए या कम्युनिटी लेवल पर डिज़ास्टर प्लान बनाना। इस्टेब्लिश इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है जिसके थ्रू जो है हम डिज़ास्टर के दौरान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स फेज, इस फेज में हम क्या करेंगे? द लेवल ऑफ डिज़ास्टर वेरीज एंड द मैनेजमेंट प्लान्स mainly based on severity or extent of the disaster. Mass casualty management is described as। रिस्पॉन्स फेज में हम रिस्पॉन्स करते हैं डिज़ास्टर के आने के बाद। तो सबसे पहले हम लेवल ऑफ डिज़ास्टर देखेंगे कि डिज़ास्टर किस लेवल का है और उसने कितनी कैजुअलिटीज़ कोज की है। तो उस हिसाब से फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं उस डिज़ास्टर को। इसमें हमारे पास जो स्टेप्स आते हैं वो है रेस्क्यू। सबसे पहले जो लोग वहाँ पर इस डिज़ास्टर में इफ़ेक्ट हुए हैं उनको रेस्क्यू करना। सर्च फॉर विक्टिम्स, जो उस डिज़ास्टर के विक्टिम्स बने हैं उनको सर्च करना, उनको फर्स्ट एड देना। प्रोवाइड केयर अकॉर्डिंग टू ट्रायल सिस्टम, ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है केयर देना है। यानी ट्रायल सिस्टम का मतलब ये है कि कुछ पेशेंट होंगे जिनको सिर्फ वहाँ से निकालना होगा, कुछ होंगे जो क्रिटिकल होंगे। तो इस चीज़ को हम ट्रायल सिस्टम के थ्रू डिवाइड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इल और इंजर्ड विक्टिम्स, रिस्पॉन्स फेज में यानी ये भी एक अहम पॉइंट है कि हम पहचान सकें कि कौन जो है इंजर्ड है और कौन जो है इस वक्त इस डिज़ास्टर की वजह से बीमार हो गया है, इल हो गया है, मतलब उसको इफ़ेक्ट हो गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड विक्टिम, डेड बॉडीज़ को पहचानना कि जैसे पेशेंट पड़ा हुआ है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो आपने उनको काउंट करना है कि कितने लोग मरे हैं और कितने जो इंजर्ड है। ये सारा हिसाब किताब आपने रिस्पॉन्स फेज में करना होगा। रिकवरी, वंस द इंसिडेंट इज़ ओवर, जब इंसिडेंट हादसा जो भी डिज़ास्टर था वो ख़त्म हो जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ नीड्स टू रिकवर। इनवेरिएबली सर्विसेज हैव बीन डिस्टर्प्टेड एंड इट टेक्स टाइम टू रिटर्न टू रूटीन्स। जब सारी चीज़ों को ओवरकम कर लिया जाता है और इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो उसका स्टाफ होता है उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी और अब जो है जो चीज़ें डिस्टर्ब थी तो उनको रूटीन में लाने के लिए टाइम लगता है। एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय कम्युनिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स आफ्टर एन इमरजेंसी और डिज़ास्टर टू रिस्टोर मिनिमम सर्विसेज एंड मूव टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन। ये वही बात है कि वो एक्टिविटीज़ जो एक कम्युनिटी के अंदर ली जाती है की जाती है किसी भी इमरजेंसी डिज़ास्टर के बाद, ताकि जो सर्विसेज इस डिज़ास्टर के दौरान दे रहे थे हम अब उनको
दोबारा से जो है सिस्टम दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करना है, रीस्टोर कैसे करना है सिस्टम को, जो रीस्टोरेशन पेज होता है उसको रिकवरी कहते हैं। इसमें हमारे पास आता है डेब्रिस रिमूवल, जितना भी जैसे डिज़ास्टर की वजह से जितना भी डेब्रिस पड़ा हुआ था, यानी कोई मटीरियल जैसे बिल्डिंग्स गिर गई थी या जलजला आया था, तो उन सारी चीज़ों को हटाना ये डेब्रिस रिमूवल में आता है। केयर एंड शेल्टर डैमेज, केयर करना, और जो शेल्टर जितना भी शेल्टर लोगों का डैमेज हुआ है उसका ख्याल रखना। जैसे सैलाब की वजह से कुछ लोगों के घर सैलाब में बह जाते, तो अब उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना ये रिकवरी पेज में आता है। असेसमेंट करना, सारी चीज़ों का असेसमेंट करना कि क्या हुआ था और अब इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, ये रिकवरी पेज में आएगा। प्रिवेंटिव पेज या मिटिगेशन, these are steps that are taken to lessen the impact of disaster should one occur and can be considered as prevention and risk reduction measures। ये वो स्टेप होता है जिसमें डिज़ास्टर के जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए लिया जाता है कि किस तरह हम एक डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। उसके बाद है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक लिस्ट है कि कौन कौन से लोग इस कमेटी में आते हैं। सबसे पहले है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सारी चीज़ें जो प्लान बनाता है उसमें सबसे जो अहम रोल होता है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का होता है। फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, ब्लड बैंक इंचार्ज होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, सैनिटरी पर्सनल होते हैं। सैनिटरी पर्सनल मतलब जो शहर में सैनिटरी का काम करते हैं, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट सारी चीज़ों का प्लान करता है, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट विल आइडेंटिफाई वेरियस स्पेशलिस्ट, वो आइडेंटिफाई करेगा स्पेशलिस्ट को, नर्सिस को, फार्माकोलॉजिकल स्टाफ को, टू रिस्पॉन्ड विद इन अ शॉर्ट नोटिस डिपेंडिंग अप ऑन द टाइम एंड टाइप ऑफ डिज़ास्टर। वो एक ऐसी टीम तैयार करेगा स्पेशलिस्ट की, नर्सिस की और फार्माकोलॉजिकल स्टाफ की कि वो शॉर्ट टाइम और पीरियड में उस डिज़ास्टर को ओवरकम करने के लिए काम स्टार्ट करें और वो पता लगाए कि कौन से किस टाइप का डिज़ास्टर है। द लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड देयर टेलीफोन नंबर्स शुड बी डिस्प्लेड इन द डिज़ास्टर कंट्रोल रूम। तो जो डिज़ास्टर कंट्रोल रूम के लिए एक डिज़ास्टर कंट्रोल के लिए एक रूम बनाया होता है, तो इनमें इन सब स्पेशलिस्ट, नर्सिस और फार्माकोलॉजिकल स्टाफ के नंबर पहले से मौजूद होंगे, ताकि जैसे डिज़ास्टर ओकर हो जाए तो उस वक्त इनको इन्फॉर्म किया जाए फ़ौरन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ास्टर प्लान, अब डिज़ास्टर प्लान में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। डिज़ास्टर प्लान शुड हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। चेन ऑफ अथॉरिटी, सबसे पहले ये पता करना है कि चेन ऑफ अथॉरिटी किसके साथ होगी, यानी अथॉरिटी किन के पास होगी इस डिज़ास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चेन ऑफ अथॉरिटी है वो किसके पास होगी। राउट्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन से रास्ते होंगे और कौन से मोड्स होंगे ट्रांसपोर्ट के इस डिज़ास्टर से एवैक्यूएट करने के लिए लोगों को। और इसमें वार्निंग्स शो करते हैं, यानी वार्निंग्स का होना कि ये जैसे एक डिज़ास्टर सैलाब का ख़तरा था, तो पहले से आपने उस गांव वालों को या उन घरों को वार्निंग देना है कि इस इलाके में सैलाब आने वाला है, तो आप यहाँ से इवैक्यूएट करें अपने घरों को। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, आपने ये डिज़ास्टर प्लान में आते हैं कि कम्युनिकेशन के लाइंस कौन से होंगे, किस चैनल के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। मोबिलाइजेशन
और एवेक्यूएशन, ये भी डिज़ास्टर प्लान का के एलिमेंट्स है कि किस तरह मोबिलाइजेशन करनी है और एवेक्यूएशन का कैसे करनी है, यानी कैसे एग्ज़िट करना है लोगों को इस डिज़ास्टर से। रेस्क्यू एंड रिकवरी कैसे करनी है, ये भी डिज़ास्टर प्लान के एलिमेंट्स में आता है। ये डिज़ास्टर प्लान के एलिमेंट्स में आपके पास रेस्क्यू एंड रिकवरी के जो एलिमेंट्स हैं ये आपको पहले से तय करने होंगे। ट्रायल सिस्टम, ये भी डिज़ास्टर के एलिमेंट्स में आता है। ट्रीटमेंट, ये भी उसमें आता है कि आपने जो है ये एलिमेंट्स पहले से डिसाइड करने हैं कि यार ये चीज़ें जो है ये हमारे साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एलिमेंट्स में आता है कि ये चीज़ें अगर ना होगी तो हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स एंड फैमिलीज़, केयर ऑफ डेड बॉडीज़, डिज़ास्टर वर्कर रिहेबिलिटेशन। नर्सिस रोल इन डिज़ास्टर, डिज़ास्टर में नर्सिस का क्या रोल है? सबसे पहले है असिस्ट द कम्युनिटी, assessment of past history of disaster in the community, community disaster plans and management system, availability of health care facilities in the community। यानी नर्स ने कम्युनिटी को असिस्ट करना है कि असेसमेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिज़ास्टर, कि यहाँ पर पहले तो कोई डिज़ास्टर नहीं, पास्ट हिस्ट्री लेनी है डिज़ास्टर की उस कम्युनिटी में, और उस कम्युनिटी के लिए जो डिज़ास्टर प्लान बना है, जो मैनेजमेंट सिस्टम बना है, वहाँ पर जितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इन सब को असिस्ट करना नर्स का काम है। डायग्नोज डिज़ास्टर थ्रेट्स अमंग कम्युनिटी, डिटरमाइन द एक्चुअल एंड पोटेंशियल डिज़ास्टर थ्रेट्स। नर्स का काम है कि वो डायग्नोज करें कि जो डिज़ास्टर आया है, जैसे कि अर्थक्वेक है या फ्लड है, उसका एक्चुअल और पोटेंशियल ख़तरा क्या है, कि यानी उसने एक्चुअली कितना उस कम्युनिटी को अफेक्ट किया है और पोटेंशियली वो कितना करेगा। तो ये अंदाज़ा लगाना एक नर्स का काम होता है। जैसे हमने गोल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के गोल्स में, कि सेकेंडरी जो पोटेंशियल डिज़ास्टर का होगा उसको पहचानना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का गोल होता है। तो एक नर्स का भी ये गोल होगा कि एक्चुअल और पोटेंशियल थ्रेट्स को, डिज़ास्टर के एक्चुअल और पोटेंशियल थ्रेट्स को वो पहले से मालूम कर ले। डिज़ास्टर प्लानिंग, डेवलप अ डिज़ास्टर प्लान टू प्रिवेंट डेथ्स विद आइडेंटिफाइड डिज़ास्टर थ्रेट्स। डिज़ास्टर के लिए पहले से प्लानिंग करनी है एक नर्स को कि वो क्या करे, डेथ्स को प्रिवेंट करें, यानी कम से कम डेथ्स हो उस डिज़ास्टर के दौरान। आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले से पहचान ले। आइडेंटिफाई डिज़ास्टर टीम, वो नर्स जो है डिज़ास्टर टीम को पहचान ले कि किन के साथ उसने को वर्किंग करनी है इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर वेरियस पर्सनल, और ये मालूम करे कि हर बंदे की क्या ज़िम्मेदारी है, वेरियस पर्सोनल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नर्स पहचान ले कि किस बंदे की क्या ज़िम्मेदारी थी। आइडेंटिफाई इक्विपमेंट एंड सप्लाइज़, जितने भी इक्विपमेंट्स वहाँ पर इस्तेमाल होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, उनको समझना, और कितनी सप्लाइज अवेलेबल है उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। चेक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं उनके फंक्शन देखना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेटअप एन इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम एंड चेंज। प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ केयर सच एज, यानी पहले से आप एक नर्स जो है वो इन चीज़ों को रेडी रखेगा, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, इमरजेंसी ड्रग्स हो गए, वैक्सीनेशन किट्स हो गए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जितने भी मास्क और नेबुलाइज़र और जितने भी चीज़ें दरकार हैं वो पहले से मौजूद रखेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ास्टर प्लान, फोकस ऑन प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर। सबसे पहले वो फोकस करेगा
प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर। जितने भी मैन मेड डिज़ास्टर की वजह से जो रिस्क है उनसे प्रिवेंशन हासिल करना, वो प्राइमरी काम एक नर्स का होता है। प्रैक्टिस डिज़ास्टर प्लान्स विद ऑल पर्सनल कैरिंग आउट देयर प्रीवियसली आइडेंटिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रैक्टिस करें डिज़ास्टर प्लान को पहले से जितने भी पर्सनल हैं उनके साथ कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो उनसे एक बार पूछ ले और एक बार प्रैक्टिस कर ले। जैसे कि इमरजेंसी ट्रायज, प्रोवाइडिंग फूड, वाटर, डिसन, क्राइसिस एंड ग्रीव काउंसलिंग, ये सारे काम कौन करेगा। मेक अ प्रैक्टिस टू यूज़ इक्विपमेंट्स ऑब्टेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लाइज। पहले से प्रैक्टिस कर लें इक्विपमेंट्स की और ऑब्टेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लाइज। आप पहले से उन चीज़ों को जो है प्रैक्टिस में रखें कि इन चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे हासिल करना है। Effectiveness evaluation of disaster plan. Evaluate the response of personnel involved in this disaster relief efforts. पहले से मालूम कर ले कि इन पर्सनल का क्या जो है, या जैसे डिज़ास्टर के दौरान पर्सनल एक पर्सन या एक इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स दे रहा था उसको आप इवेलुएट करें, अंदाज़ा लगाएं कि उसने कैसे काम किया। इवेलुएट द डिज़ास्टर इम्पैक्ट एंड सराउंडिंग रीजन्स। डिज़ास्टर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड सराउंडिंग रीजन्स, और आसपास के इलाकों पर, आसपास के चीज़ों पर इस डिज़ास्टर का क्या असर पड़ सकता है, ये इवेलुएट करना। Conclusion. Hardly a day now passes without news about a major or complex emergency happening in some parts of the world. कह रहे कि मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुज़रता है कि हम किसी मेजर या माइनर कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी के बारे में ना सुन सके। Disaster continue to strike and cause destruction in developing and developed countries. About their vulnerability to occurrence that can gravely affect their day-to-day life and their future. डिज़ास्टर आए दिन किसी भी मुल्क को, ख़ास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक बड़े हद तक वो उनको स्ट्राइक करता है, और जिसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ भी मुतासिर हो रही है और फ्यूचर भी उनका मुतासिर हो रहा है। नर्सेज इन एनी लोकेशन विल बी ऑन द फ्रंट लाइन एज केयर गिवर एंड मैनेजर्स इन द इवेंट ऑफ डैमेजिंग डिज़ास्टर। जो नर्स होते हैं वो हमेशा की तरह फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, केयर गिवर्स होते हैं, और उस चीज़ को, उस डिज़ास्टर के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले फ्रंट लाइन पर नर्सिस ही होते हैं। So they need to have adequate knowledge and farming to work in such a unique, chaotic, stressful situation and to identify and meet the complex, multifarious health needs of victims of disaster. तो इसलिए नर्सिस को एडिक्वेट नॉलेज चाहिए ताकि वो फ्रेम कर सके उस वर्क को, जैसे एक यूनिक केओटिक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है तो उसके लिए क्या क्या काम करने हैं, किस तरह मैनेजमेंट बनानी है और किस तरह इम्प्लीमेंटेशन कर लिए, तो इसके लिए एक नर्स को एक एडिक्वेट नॉलेज चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, नर्सिंग डिज़ास्टर का। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।